हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है वैलिड एनाग्राम का। ठीक है, लीड कोड क्वेश्चन नंबर है 242। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसमें दो स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, गिवन टू स्ट्रिंग्स एस एंड टी एंड रिटर्न क्या करने को बोला है कि ट्रू अगर वो एनाग्राम है और फॉल्स अगर वो एनाग्राम नहीं है। तो हम लोग पहले जान लेते हैं एनाग्राम क्या होता है। तो एनाग्राम क्या होता है, एक वर्ड होता है या फिर फ्रेज जिससे एक स्ट्रिंग में, मानिए सपोज एस स्ट्रिंग में कुछ लेटर्स हैं, उसी को जंबल करके टी स्ट्रिंग में अगर हम लोग स्टोर कर देते हैं तो वो एक एनाग्राम है। ठीक है, तो एस एंड टी आर एनाग्राम ऑफ ईच अदर। तो इधर एस में क्या है, एस में लिखा हुआ है एनाग्राम। ठीक है, और टी में है NAGARAM। ठीक है, तो एनाग्राम का नागाराम यहाँ पे है। तो जो लेटर्स हैं वो देखिए सेम है। ए यहाँ पे 3 है, ए यहाँ पर भी 3 है, G1 है, G1 है, N1 है, N1 है, R1 है, R1 है और M1 है, इसमें भी M1 है। तो इसीलिए सिर्फ लेटर्स को जंबल कर दिया गया है और कोई कुछ ओमिटमेंट या एडिशंस नहीं है, तो इसलिए ट्रू है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रैट है और यहाँ पे कैट है। ठीक है, यहाँ पे 1A है, यहाँ पे 1A है, यहाँ पे 1R है, यहाँ पे 1R है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये T है। ठीक है, बट यहाँ पे C है। तो ये क्या है, ये एक एनाग्राम नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट फॉल्स। तो आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसका कैसे फ्लो चार्ट होगा या कैसे सूडो कोड बनाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हमें पहले पहले क्या करना होगा कि देखो, एनाग्राम कब होता है। एनाग्राम मैंने बताया कि सेम नंबर ऑफ अकरेंसेस होंगे तभी होता है। तो अकरेंसेस सेम होंगे दोनों में, तो फिर मतलब है कि लेंथ सेम है दोनों का। तो अगर लेंथ सेम नहीं है दैट मीन्स कि वो एनाग्राम नहीं है। तो पहला कंडीशन तो यही हम करेंगे कि इफ क्या देंगे, एस डॉट लेंथ फंक्शन फिर नॉट इक्वल टू टी डॉट लेंथ फंक्शन। ठीक है, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो क्या है, एनाग्राम नहीं है। तो क्या करना है, रिटर्न हमें रिटर्न फॉल्स। ठीक है, ऑब्वियसली अगर सैड है और फिर दास DAS और SAD ये दोनों एनाग्राम है, लेकिन सैड एंड हैप्पी ये दोनों तो एनाग्राम नहीं है, क्योंकि नंबर्स मतलब लेटर्स के नंबर्स भी डिफरेंट है और पूरा सारा लेटर्स भी डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन सैड और सैडी ये भी तो एनाग्राम नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हुआ पहला कंडीशन। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा, नेक्स्ट कंडीशन के लिए हमें बोला है कि अब मेन मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, कैसे कैसे इसको फ्लो करेंगे, फ्लो चार्ट कैसे होगा, कैसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें भी एस की वैल्यू का यूज़ करेंगे, एस की कैरेक्टर्स का बहुत हद तक। तो आप लोग लास्ट वीडियो ज़रूर देख के आना कि एस की क्या होता है और कैसे हम लोग उसका बेसिक इंप्लीमेंटेशन करते हैं। सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग को एक ये लेना होगा काउंट का इंटीजर एरे। इंटीजर एरे काउंट का हम लोग लेंगे, जिसमें कि क्या उसमें साइजेस होंगे 0 to 26। अब 26 क्यों होंगे, 26 इसलिए होंगे क्योंकि हमारे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं वो 26 होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एस में सारा कैरेक्टर्स को एक्सेस करके करके उसमें से जो जो लेटर्स आएंगे उस नंबर पे, जैसे ए पहला अल्फ़ाबेट होता है तो पहले इंडेक्स पे इंटीजर एरे के 1 काउंट बढ़ा देंगे। फिर अगर ए आया तो उसी इंडेक्स पे 2 काउंट बढ़ाएंगे। अगर सी आ गया तो सी तो थर्ड होता है, ए बी देन सी, तो थर्ड वाले पे एक बढ़ा देंगे। ठीक है, काउंट। तो उसके लिए हम लोगों को पहले एक काउंट का इंटीजर एरे लेना होगा। तो इंटीजर एरे लेने का क्या है सिंटैक्स, इंट एरे काउंट इक्वल्स टू न्यू इंटीजर 26। ओके, इससे हम लोग का न्यू बन जाएगा एरे और न्यू अलॉटमेंट हो जाएगी एरे के लेंथ की। अब देखो, अब क्या होगा कि हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप में क्या होगा, मैंने अभी बताया कि काउंट क्या करेगा, एक सारा एक्सेस करेगा कैरेक्टर्स। ठीक है, हम लोग फिर से फॉर ईच लूप लगा लेते हैं, कैर ch इन 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 एस डॉट टू डॉट टू कैर एरे फंक्शन। तो एस डॉट टू कैर एरे क्या करेगा कि एस में जो स्ट्रिंग है इसका, ठीक है, उसे एक कैरेक्टर एरे बना देगा, एक एक लेटर्स को अलग अलग स्टोर करेगा। ठीक है, और सी एच में जो है, सी एच में एक एक करके सारे लेटर्स आते जाएंगे आते जाएंगे। ठीक है, पहले जैसे एनाग्राम है तो पहले ए आया, फिर एन आया, फिर ए आया, फिर जी आया, तो ऐसे करके आते जाएगा एक एक करके। और जैसे ही आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट में जो है उसका काउंट बढ़ा देंगे। कौन सी जगह का, सी एच का काउंट बढ़ाएंगे। लेकिन सी एच का अगर ए आया तो ए तो भाई 97 होता है उसका एस की वैल्यू, तो 97 तक तो हम लोग साइज ही नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कैर सी एच में से माइनस कर देंगे हम लोग ए को। तो ये ए जो कैरेक्टर माइनस करेंगे तो ये क्या देगा कि कैर सी एच में ए आया, फिर ए माइनस ए इज जीरो, तो जीरोथ इंडेक्स पे काउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर बी आया, बी माइनस ए इज 1, तो फर्स्ट इंडेक्स पे काउंट बढ़ जाएगा। बढ़ाने के लिए हम लोग प्लस प्लस देंगे। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हम लोग सेम चीज़ करेंगे टी वाले के लिए भी। तो फॉर, मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, देखो अपने कोड से कॉपी करना बुरा नहीं है, ठीक है, लेकिन दूसरों के कोड से कॉपी करना तो ये तो सही नहीं है। तो देखो, फॉर कैर सी एच इन टी डॉट
टू कैर है, ठीक है। अब एस को लिया, अब टी को लेंगे, टी को लिया कैर एरे में, तो टी का एक एक कैरेक्टर आएगा सी एच में, एक आया, मान लो टी में क्या है, यहाँ पे नागाराम है, तो एन आया सी एच में एन, फिर एन माइनस ए, तब कुछ आएगा, एक वैल्यू आएगा एन माइनस ए, ठीक है। तो उसमें प्लस प्लस करेंगे तो काउंट तो बढ़ जाएगा, क्योंकि एन तो इसमें भी था और एन इसमें भी है, तो प्लस प्लस करने से तो काउंट बढ़ते जाएगा, तो इसमें हम लोग करेंगे माइनस माइनस, ठीक है। माइनस माइनस, इसमें एक लेटर मिला, उसमें प्लस प्लस कर दिया, एन मिल गया तो एन एक आ गया, इसमें क्या माइनस माइनस, मतलब एन अगर एक था तो अब जीरो हो गया, ठीक है। फिर क्या होगा, और एक फॉर लूप चलाएंगे, ये ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ही होगा, इससे मिनिमम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मुझे मिला नहीं, ओके, और रहा था। अब देखो इसमें इंट वैल इन, इन किस में, अभी काउंट एरे में होगा, ठीक है। काउंट वाले एरे में एक एक करके वैल्यू चलाएंगे, अगर इफ वैल नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर वैल्यू ज़ीरो के बराबर नहीं है तो क्या करना है, टर्न फॉल्स कर देना है, ठीक है। इसको हम बताते हैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में कि क्या किया है मैंने, टर्न ट्रू। लास्ट में क्या होगा, अगर ये सारा कंडीशन कुछ रन ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो एक एनाग्राम है और लास्ट में वो ट्रू रन करेगा, ठीक है, ट्रू रिटर्न करेगा। इसको रन करके हम लोग देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो रन हो गया। अब डिस्कस कर लेते हैं कि क्या किया मैंने। पहले एस और टी का लेंथ चेक किया, अगर लेंथ डिफरेंट है इसका मतलब एनाग्राम नहीं है, ठीक है। आप लोग इधर भी देख सकते हो, इसका लेंथ सेम है, इसका लेंथ सेम है, तो मतलब कि ये चांसेस हो सकते हैं कि एनाग्राम हो, लेकिन अगर लेंथ ही डिफरेंट है इसका मतलब कि एनाग्राम नहीं है वो। नेक्स्ट कंडीशन में हमने काउंट को एक लिया इंटीजर एरे 26 साइज का, क्यों लिया, क्योंकि इसमें हम लोग सारे अल्फ़ाबेट्स को स्टोर करने वाले हैं कि उसका कितना अकरेंसेज होता है, फ्रीक्वेंसी कितना है, ठीक है, उस चीज़ को स्टोर करेंगे, इसलिए 26। नेक्स्ट हमने एस का कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट किया, एस एक स्ट्रिंग है और उसको एक कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट किया, क्यों, क्योंकि उसके एक एक एलिमेंट को हमको एक्सेस करना है, और कैर सी एच जो है फॉर ईच लूप लगाया है, जिससे कि हम लोग एक एक कैरेक्टर को उसके एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सेस क्यों करना है, एक्सेस करना है क्योंकि काउंट जो हमने इंटीजर एरे लिया था उसमें हम लोग अकरेंसेस को स्टोर कर रहे थे, तो अकरेंसेस अगर सिर्फ सी एच देते तो सी एच तो ए आया फर्स्ट में एनाग्राम में, तो ए तो 97 को काउंट बढ़ाएगा नहीं, हमें एक का मतलब फर्स्ट इंडेक्स का काउंट बढ़ाना, फर्स्ट इंडेक्स क्या होता है, जीरोथ इंडेक्स, तो इसीलिए सी एच माइनस ए कर दिया, तो ए कर दिया मतलब यहाँ पे आप 97 कर सकते हो क्योंकि एस की वैल्यूज़ में, लेकिन 97 करोगे तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए 97 नहीं किया मैंने, ठीक है। तो उस पॉइंट को कहाँ पे प्लस प्लस कर देगा, ठीक है। तो एनाग्राम में ए की जगह पे जीरोथ इंडेक्स में प्लस प्लस हो गया। अब क्या, अब सेम चीज़ टी के लिए करना है, टी को ही तो चेक करना है कि एनाग्राम है या नहीं है इसका, तो टी को भी कैरेक्टर एरे में लिया, कैर सी एच एक एक को एलिमेंट को वो एक्सेस कर रहा है, जैसे यहाँ पे नागाराम में एन आया फर्स्ट में, तो एन आया, एन माइनस ए कुछ वैल्यू रहेगा, अगर वहाँ पे पहले से वन था और माइनस माइनस हो गया तो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, और अगर वहाँ पे वन नहीं था और माइनस माइनस हुआ इसका मतलब वो माइनस वैल्यू हो जाएगा, अगर माइनस वैल्यू हो जाएगा इसका मतलब वो पहले वाले एरे में नहीं था और सेकंड वाले में है, तो इसका मतलब तो हो गया कि वो तो नहीं है भाई, एनाग्राम नहीं है, तो इसीलिए चेक किया कि अगर वैल्यू जीरो नहीं है, या तो प्लस है या फिर माइनस है, तो क्या फॉल्स, कि वो एनाग्राम नहीं है, और अगर जीरो है तो वो एनाग्राम है, यानी एस में जो लेटर्स है उसका काउंट और टी में जो लेटर्स है उसका काउंट सेम होता है, और इसलिए एक में प्लस एक में माइनस, तो वो नलीफाई होकर जीरो हो जाता है, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा अगर जीरो नहीं है, और अगर जीरो है तो आप यहाँ पे एल्स में भी दे सकते हो, वरना मैंने लास्ट में लिख दिया कि रिटर्न ट्रू, अगर ये सब कुछ नहीं है तो। रैट और कार के लिए भी आप लोग सूडो कोड रन कर सकते हो। मान लो रैट है, ठीक है, तो पहले आर आया इसमें सी एच में एस वाले में, तो आर आया, आर की जगह पे प्लस प्लस हो गया, फिर ए आया, फिर टी आया, तो तीनों की जगह पे प्लस प्लस आ गया, ए में तो वन पोजीशन में, टी में होगा एक पोजीशन में, आर में होगा एक पोजीशन में। अब यहाँ पे देखो कार है, कार में सी में आया, तो सी तो था ही नहीं वहाँ पे, तो सी एथ पोजीशन में तो जीरो है पहले से, या फिर कोई भी गार्बेज वैल्यू है, तो सी में और माइनस माइनस कर दिया तो मतलब तो वो माइनस वन हो गया, माइनस वन हो गया, ठीक है। ए में ए तो था तो ए की जगह पे जीरो हो जाएगा, फिर आर, आर भी था तो आर की जगह पे जीरो हो जाएगा, लेकिन सी की जगह पे माइनस वन है, तो अब वैल्यू जो है अकाउंट में रन करेगा तो देखिए चेक करेगा कि सी की जगह माइनस वन है और टी की जगह प्लस वैल्यू है, दोनों में से कोई एक जगह जो पहले आएगा वहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और फॉल्स रिटर्न कर देगा, ओके, और अगर सब जीरो होता तो ट्रू हो जाता। इसको इसको अब हम लोग सबमिट करके चेक कर लेते हैं कि हम लोग का क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहा। सो ये देखो हमारा यहाँ पे है, ठीक है। अब मैं आपको इसका रीज़न दे सकता हूँ कि ये हम लोग का ये सबसे ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है, ठीक है, इससे ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच हो नहीं सकता है मेरी अकॉर्डिंग, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फर्स्ट हम लोग के पहले जो ये 2% ऑफ सॉल्यूशन है ये क्या है, देखो देखो ये रहा 2% वाले का सॉल्यूशन, क्या किया फर्स्ट में एस लेंथ और टी लेंथ मैच किया, नहीं हुआ तो फॉल्स, ठीक है। देन काउंट एरे लिया, ठीक है। देन फिर सी एच को एच डॉट कैर एरे में करके सी एच माइनस 97 करके प्लस प्लस किया और 97 करके माइनस माइनस किया, फिर चेक किया, अच्छा ये तो 97 करके है बट मुझे कोई और मिला था सॉल्यूशन, ओके चलो एक बार हम चेक कर लेते हैं 97 करके क्या ये और ऑप्टिमाइज हो सकता है, 97 सबमिट, ठीक है, सबमिट करते हैं।
नहीं, देखो हम लोग ये ऑप्टिमाइज नहीं हुआ, हम लोग को ये ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगी, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत सिस्टम के ऊपर भी आपका डिपेंड करता है, तो आप लोग चेक कर लेना कि आपका ए में ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो रहा है या फिर 97 में, ठीक है। मेरे सिस्टम में ए में ज़्यादा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशंस दे रहा है। देखो फिर से सब देखा, तो जैसा कि मैंने कहा था ये 97.87% थर्ड में आ गए, ठीक है, फोर्थ में थे थर्ड में आ गए। तो आप लोग ऐसे ही चेक कर लेना, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं। और ये फर्स्ट वाला जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक है, एक्सटेंट तक। तो इसमें क्या है, इसने देखो सॉल्यूशन में पब्लिक स्टैटिक, ये हम लोग का सॉल्यूशन है, ठीक है, इस साइड में लेफ्ट साइड में, और ये ऑप्टिमाइज बेस्ट। तो ये देखो इसमें भी क्या किया, एच डॉट कैरियर है, फिर टी डॉट कैरियर है, ठीक है, फिर दोनों का लेंथ को चेक किया, फॉल्स किया, ठीक है। ये जो एक स्पेशल कंडीशन है, ठीक है, इस कंडीशन की वजह से ही इसमें थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज हो जा रहा है अप्रोच। इसमें क्या किया, इसमें चेक किया कि अगर एस लेंथ 300 से ज़्यादा है और क्या है, जो पहला कैरेक्टर वो एच है, तो क्या कर रहा है यहाँ पे टी डॉट लेंथ, जितना लेंथ का मतलब लास्ट वाला चेक कर रहा है, ठीक है। टी डॉट लेंथ का -1 मतलब हो गया लास्ट वाला जो कैरेक्टर है टी में, वो अगर जेड नहीं है तो वो रिटर्न कर रहा है कि अगर वो जेड है तो ये इक्वल्स हो जाएगा, इसका मतलब नॉट इक्वल टू फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा, और अगर ये जेड नहीं है तो ये ट्रू हो जाएगा, ये वाला कंडीशन, और ट्रू रिटर्न करेगा। अब एल्सिफ में भी वही चीज़ को घुमा फिरा के लिखा है, और इसके वजह से ये थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज्ड हो जा रहा है, ठीक है। बाकी यही कोड है हम लोग का, ये बहुत ही इजी कोड है, आप लोग इसको देख सकते हो, इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो गाइज इसी के साथ आज का क्लास खत्म होता है, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट कोड के साथ।